Good afternoon, students. Today we are going to revise some two idioms and welcome to Frontisteering. From them, first is let your yes be yes and no be no. And this idiom is according to Bible. And this idiom means you are firm in your opinion and action, both by words and work. And second is to go cold turkey. The meaning of this idiom is any situation that gives you a shock. So I request sir to start the class. Thank you. हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज आपके लिए मैं पुनः कुछ शानदार इडियम्स लेकर के उपस्थित हूँ। आप कृपया इन इडियम्स को एक बार अच्छी तरह से मनन कर लेना और आपको याद हो जाएगा। तो फर्स्ट इज दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इट सेज ऑन द टिन। ये क्या कहना चाहते हैं कि जो ये कुछ कहता है वो वैसा ही करता है, यानी कथनी और करने में कोई अंतर नहीं है। आमतौर पर आप देखेंगे कि जब भी कोई एडवर्टीजमेंट होता है तो उसमें फाइन प्रिंट में लिखा हुआ होता है कि हमारे लेबोरेटरी के अनुसार या आइडियल सिचुएशन के अनुसार ये रिजल्ट होंगे। ये उनका विजुअल वर्ड होता है ताकि आप उनको कभी कोर्ट में नहीं घसीट सकते, क्योंकि उन्होंने ये एक कंडीशन बहुत ही फाइन प्रिंट में लिख दी है। परंतु ये स्लोगन था या अभी भी है, ओपेक कंपनी जो पेंट का काम पेंट बेचती है, वो इंग्लैंड की कंपनी है, रेनशील्ड पेंट कंपनी है, 1994 में शुरू हुई थी। उनका जो टिन है, उनका जो डब्बा है, कंटेनर है पेंट का, उस पर यह लिखा हुआ है कि डज एग्जैक्टली व्हाट इट सेज ऑन द टिन, कि जो टिन पर लिखा हुआ है कि ये शेड आएगा, हमारा ये शेड लेंगे तो आपका जो पेंट करोगे, ग्रिल है या कोई वुडन वर्क है, कोई भी वर्क है या पेंटिंग है दीवार पर करेंगे तो इसका ये कलर आएगा, दैट इज डेफिनेट एंड गारंटेड। तो ये है डज एग्जैक्टली व्हाट इट सेज ऑन द टिन। टिन का मतलब जो डिब्बे पर लिखा हुआ है वो हम कहते हैं, गारंटी से कहते हैं। अब इतना इनका कहना से कितना शानदार है कि ये मतलब असल में होता क्या है कि क्लाइंट को एक अपील करना चाहिए। अमेरिकन कंपनीज ने क्या कहा था, कई जब स्कूटर निकला था तो उन्होंने कहा कि आप स्कूटर चलाइए, हमारा काम है इसको मेंटेन करना। आप तो स्कूटर ले जाइए, आप मोबाइल ले जाइए, आप इसका यूज करें, हम बैठे हैं। तो इससे क्या होता है कि ग्राहकों में भरोसा आता है। तो भरोसा दिलाने के लिए ये लिखा स्लोगन है, जो रेनशील्ड पेंट कंपनी है उनका ये स्लोगन है। ये कंपनी 1994 में शुरू हुई थी और इस स्लोगन के कारण इन्होंने ग्राहकों में भरोसा बनाया। अब देखिए कि बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट कंपनीज हैं, गोरा करती है, बाल उगाती है, कोई किसी प्रकार का दाद खुजली मिटाती है। अब उनको सालों साल जिंदगी पर लगाते रहो, उनका जोड़ों का दर्द की लगाते रहो, अब आपको सहना नहीं पड़ेगा। अब सहना नहीं पड़ेगा, लगा लो, 2 महीने बाद में डब्बियों पर डब्बियाँ खर्च कर दो, सहना वही रहेगा, परंतु वो विश्वास नहीं जीत पाती है। तो ये कंपनी जो है ये कहती है कि हम गारंटी देते हैं कि जो टिन पर लिखा हुआ है वही ये करेगा। नाउ इस स्लोगन को आप जीवन के किसी भी चीज में आप काम में लेना चाहें तो ले सकते हैं कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। इसका भाव इसे यूज करके आप इसको लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज ऑन द हॉर्न्स ऑफ ए डिलेमा। अब देखो एक स्टूडेंट है, वो रात भर पढ़ता है। अब उसको ये चिंता ये होती है कि मैं रात भर पढ़ूंगा तो सुबह मेरे माइंड मेरा घबराएगा, मेरा सिर दुखेगा, मैं सही लिख नहीं पाऊंगा। दूसरा ये उसका ये होता है कि मैं रात को बढ़िया शांति से सो जाऊं तो सुबह मैं परीक्षा में जाऊंगा तो लिखूंगा क्या। तो इसका मतलब है कि उसकी दुविधा है। दुविधा होने का मतलब है मैं ये करूं तो मेरा ये काम रह जाएगा और ये करूं तो ये काम रह जाएगा। तो इस प्रकार की यदि सिचुएशन को हमको डिस्क्राइब करना हो तो ये डिस्क्रिप्शन बढ़िया से बढ़िया करता है कि ऑन द हॉर्न्स ऑफ ए डिलेमा। डिलेमा का मतलब है दुविधा में मैं हूं कि क्या करूं। अब जैसे आपको मान लो आप ऋणी है, तो आप यदि किसी का ऋण चुका सकते हैं तो इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे नहीं रहेंगे, और इन्वेस्टमेंट कर दिया तो ऋण के लिए नहीं रहेंगे।
तो इसका मतलब ये है कि आप जो है ना विपरीत परिस्थितियों में जब फंस जाएं तो यू कैन यूज दिस idiom ऑन द हॉर्न्स ऑफ ए डिलेमा। नेक्स्ट इज फाइट टूथ एंड नील। हम लड़ेंगे। कैसे लड़ेंगे? टूथ एंड नेल। टूथ एंड नेल से कैसे लड़ोगे? कि दांतों से तो काटेंगे और नाखूनों से खरोंचेंगे। यानी हम पूरे हमारे बल जितना भी हमें ताकत है ना उस पूरी ताकत से लड़ेंगे। यानी हम लड़ने से जो है ना पीछे नहीं हटेंगे। दांतों से तो अगले को काटेंगे और नाखूनों से अगले को ना खरोंचेंगे। इसका मतलब है हम लड़ाई में भयंकर रूप से लड़ेंगे। तो इसका आप ये अच्छी तरह समझ जाओ कि हम किसी काम को करेंगे तो हम पूरे बल, बुद्धि, विकास, लगन से करेंगे। तो इसको फिर हम कहते हैं वी विल फाइट टूथ एंड नेल। नाउ रैप्ड अप अराउंड फिंगर। अब आप इसको देखिए कि कोई आपका ऐसा सर्वेंट हो जिस पर आप कोई आधिपत्य नहीं जमा रहे हैं, उस पर कोई आपका बस नहीं है, परंतु आपकी सेवा वो करता रहता है। जब भी आपको जरूरत पड़े, जब भी आपको जरूरत पड़े वो सेवा में हाजिर है, जबकि वो आपका नौकर नहीं है। तो इस प्रकार का यदि किसी का डिवोशन है तो आप उसके लिए कह सकते हैं कि दैट इज रैप्ड अप अराउंड योर फिंगर। अब ये इडियम आया कैसे है? कि ये ऐसे आया है कि जब महिलाएं सिलाई का काम करती है तो सिलाई करते करते जब मान लो कोई डोरा है या धागा है थोड़ा बच जाता है तो वो अंगुली के लपेट लेती है टू बी यूज इन द फ्यूचर। और फ्यूचर में कब यूज करते हैं? जब उसको जरूरत पड़ती है तब वो उसको जरूरत यूज कर लेती है। तो इसका मतलब वो धागा कब काम आएगा? तब उनको जरूरत पड़ेगी, तब उनके काम आएगा। धागा इज रेडी एवरी टाइम। तो वो जो अंगुली के लिपेटा हुआ धागा है वो इस तरह से उनकी सेवा में ताल हाजिर है, जबकि उस पर कोई आधिपत्य नहीं है। तो रैप्ड अप अराउंड ए फिंगर। नाउ डेड इन द वाटर। डेड इन द वाटर का मतलब है ऐसी सिचुएशन आ जाए कि अब उसमें कोई प्रोग्रेस होने की गुंजाइश नहीं है, कोई प्रोग्रेस होने की गुंजाइश ना। नाउ इट इज एज डेड एज डोडो। जैसे बोलते हैं ना कि अब ये डोडो पक्षी मर गया, वो वापस नहीं अस्तित्व में आ सकता है। तो इस प्रकार की परिस्थितियां आ जाती है और आप कहते हैं कि नाउ अब इसका कोई रिवाइवल और या रिट्राइवल पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि डेड इन द वाटर। टू मेक एन ऑफर यू कैन नॉट रिफ्यूज। ये भी एक देखो स्लोगन है, एडवर्टाइजमेंट का स्लोगन है कि हम चीज को इतनी किफायत से दे रहे हैं, आपको इतनी शानदार चीज आपको दे रहे हैं और इतना पेमेंट की आपको व्यवस्थाएं दे रहे हैं, पेमेंट के इतना जो है ना इजी इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं। तो आप बताओ कैसे उस ऑफर को नकारोगे? हम इतना आपके घर द्वार पर भी दे देंगे, आप केवल इशारा करिए हम आपको दे देंगे और जैसे आप जो पेमेंट करोगे वैसे हम पेमेंट ले लेंगे। तो आप बताइए कि हम ऐसी ऑफर दे रहे हैं तो हाउ कैन यू रिफ्यूज? आप रिफ्यूज नहीं करेंगे। अब इसका दूसरा पक्ष ले लीजिए कि कोई कहता है कि मैं तो बहुत ईमानदार हूँ। तो आप कितने ईमानदार हो? 1 लाख के मैं आप 1 लाख में डिग जाओगे, चलो 2 लाख में नहीं डिगते तो आप डिग सकते हो, आप 50 लाख में डिग जाओगे। आपको इतनी ऑफर देंगे कि आप जो है ना आप डिरेलमेंट हो जाएगा। तो हम आपको यह ऑफर देते हैं कि आप उस हिसाब से डिग जाते हैं। अब आप देख लो कि पॉलिटिक्स में जाने की आपाधापी लगी रहती है, देश सेवा करने की आपाधापी लगी रहती है, देश के लिए उनको रात दिन चिंता होती है, परंतु उन पर सब पर कीमत है, सबकी वैल्यू है। और अभी हम कहेंगे कि आपकी वैल्यू इतनी है तो हो सकता है हमको कोई कानूनी पचड़े में फंसा दे कि आप ऐसा कैसे कहते हैं, पर इतिहास गवाह है। आप देख लो कौन कौन कितने कितने में फंसे, कौन कितने कितने हजारों करोड़ में फंसे, सब फंसते हैं। इसलिए कोई न कोई सबकी एक न एक हेड वैल्यू तो है, तो उनको उसी हिसाब से लिया जाता है। छोटे अधिकारी की छोटी वैल्यू, बड़े अधिकारी की बड़ी वैल्यू, बड़े छोटे मिनिस्टर की छोटी वैल्यू, बड़े मिनिस्टर की बड़ी वैल्यू। तो हम यदि आपको ऑफर देते हैं, हमको यदि लाइसेंस लेना है, हमको आपको कोई कनेक्शन लेना है, हमको कोई मंजूरी लेनी है, तो हम ऐसी ऑफर देंगे कि यू कैन नॉट रिफ्यूज। तो टू प्रोंग्ड स्ट्रेटेजी है। एक तो है कि हमको किसी माल को बेचना है, तो बेचना है तो हम ऐसे इजी इंस्टॉलमेंट्स, ऐसे बढ़िया माल देंगे कि आपको
मना नहीं कर सकते। दूसरा ये है कि हम आपसे काम करवा सकते हैं, आपकी वैल्यू क्या है उस वैल्यू को हम पता करके आपको दे देंगे, हमारा काम हो जाएगा। और होता भी है काम, चाहे कोई मना कर दे भाई। नाउ लेट्स टेक सम मैनिया एंड लॉजिक। क्लेप्टोमेनिया, क्लेप्टोमेनिया ये है कि ये कोई न्यूरोलॉजिकल बीमारी है कि कोई चीज़ की चोरी करने की नीयत होती है। अब आप देखो बड़े बड़े गवर्नर की पत्नियां होती है, रेस्ट हाउस में जाती है, डाक बंगलों में जाती है, बड़े बड़े होटलों में जाती है, वहाँ से चम्मच चुरा लाती है, कटोरी चुरा लाती है। कोई कमी नहीं है राजभवन में, कोई कमी नहीं है वो जहाँ रहते हैं, परंतु उनको ये क्लेप्टोमेनिया की बीमारी है जिसके कारण उनका हाथ रुकता ही नहीं है, वो बीमारी करेंगे। अब जैसे बड़े बड़े लोग हैं, डिप्लोमेट्स हैं, हमारे बहुत दूर दूर विदेशों में रहते हैं, पर उनकी जो पत्नियां जब कहीं होटल में जाती है, कहीं और कहीं बड़ी जगहों पर जाती है, तो कुछ न कुछ चीज़, या मॉल में जाती है तो कुछ न कुछ चीज़ चुरा लेती है और पकड़ में आ जाती है, क्योंकि वहाँ तो सारी चीज़ों के डिजिटाइज एंड इलेक्ट्रॉनिफाइड है, तो घंटी बज जाती है तो पकड़ी जाती है। तो क्लेप्टोमेनिया का मतलब है कि ऐसी उनकी बीमारी है कि वो चोरी करे बगैर रुकती नहीं है। नेक्स्ट इज फोनोलॉजी। फोनोलॉजी ये है कि अपने अलग अलग लैंग्वेज की अलग अलग साउंडिंग सिस्टम है, उनको अलग अलग बोलने का तरीका है, उनको इसी तरह से आपको साउंडिंग आपको बोलना पड़ता है, जो अध्ययन किया जाता है कि किस भाषा को किस तरह से किस लहजे में बोलना चाहिए, इसको हम फोनोलॉजी कहते हैं। तो आज के लिए मैं इतना ही आपके लिए लाया हूँ और आपसे आशा करता हूँ कि आप इनको एक बार पुनः स्मरण कर लें और आपको फिर ये इतने डिफिकल्ट नहीं है, आ जाएंगे। परंतु इम्पोर्टेंट इतने हैं कि कभी न कभी आपका इनकी किसी भी एग्जामिनेशन में इनसे आमना सामना हो सकता है। उस दिन के लिए तैयार रहने के लिए आज ही मैं आपको सचेत करता हूँ कि इनको दोहरा लिया जाए। आज के लिए इतना।